कमान संभालते ही पूरे मुल्क में जो अग्रेसिव स्टांस स्मगलर्स और जराइम पेशा अनासर के खिलाफ शुरू किया है, तो उसके नताइज बड़े इफेक्टिव हमें दिखाई दे रहे हैं। स्मगलिंग का माल कराची के मुख्तलिफ वेयर हाउसेज में इतनी तादाद में मिल रहा है या निकल रहा है जो आज से पहले कभी हमने नहीं देखा था, और FIRs भी हो रही हैं। और ये कहा जा रहा है कि मामला अब ऐसे थमने वाला नहीं है। आज के हम आवाज़ में इस मामले पर आवाम से भी बात करेंगे कि उनका इसमें क्या रिस्पॉन्स है और वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और जो स्टेक होल्डर्स हैं उनकी क्या स्ट्रेटजी है। प्रोग्राम में खुशामदीद। आगाज़ में कुछ यंगस्टर्स और नौकरी पेशा अफराद हमारे साथ मौजूद हैं जो कि यंग भी हैं। इनसे हम बात करते हैं और इनका पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रखते हैं। आपका बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। ठीक किस शोबे से वाबस्ता हैं? मैं बैंकिंग इंडस्ट्री से हूँ। ठीक है। तो फुल टाइम जॉब ही कर रहे हैं या पढ़ भी रहे हैं? जी, फुल टाइम जॉब है। कैसी चल रही है? अल्हम्दुलिल्लाह। इकोनॉमिक सिचुएशन और उन इकोनॉमिक सिचुएशंस में जो टफ है, हालिया जो इकदाम हमारे इदारों की तरफ से बड़े अग्रेसिवली किए गए हैं, चाहे वो कार्टल माफिया हों, चाहे वो स्मगलिंग के लोग हों, इस चीज़ को आप कैसा देखते हैं? क्योंकि आज से पहले कभी इस तरह का अग्रेसिव स्टांस हमने नहीं देखा। अभी रिसेंटली की बात करें तो इन टर्म्स ऑफ कुछ इम्प्रूवमेंट है, कुछ बेहतर है, कोशिश कर रहे हैं, बट लॉन्गर टर्म नहीं होती है। जो भी गवर्नमेंट आती है वो ऑब्वियसली अपना फ़ायदा देखती है, अपनी चीज़ें देखती है, तो जो आवाम है वो बेचारी समहाउ एनी हाउ कहीं पीछे रह जाती है। तो वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप आवाम के लिए क्या बेनिफिट कर रहे हैं, ताकि लोग जो हैं जो बाहर जा रहे हैं वो कम जाएँ, पाकिस्तान में रहें और पाकिस्तान को ही सर्व करें ना। जो स्टांस हमने अभी देखा है, चाहे स्टार्ट में डॉलर की कीमत से कर लेता हूं कि उसकी कीमत अगर हम 3-4 सेशंस में कम कर सकते हैं या कंट्रोल्ड और कोऑर्डिनेटेड एफर्ट कर सकते हैं, तो मेरे ख्याल से ये लॉन्ग टर्म भी होना चाहिए। आपकी क्या कहना है? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जो भी डिसीजन लिया जाए ना वो मुस्तकिल हो। ये नहीं हो कि फॉर द टाइम बिंग आपने काम किया, स्ट्रेटजी बनाई, उस पर फिर काम करना छोड़ दिया। हम यही देखते हैं जो गवर्नमेंट हो, चाहे वो निगरान हो चाहे वो वैसी हो, तो वो जो डिसीजन वो लेती है, जो इदारे हैं, रिसोर्स हैं, उनको सही यूटिलाइज़ नहीं करती। सबसे पहले तो जो हमारी एक्चुअल अभी जो रिसोर्सेज हैं, अगर उनको सही यूटिलाइज़ किया जाए, पुलिस की इदारे को, एजेंसीज़ को, इस तरह की जो हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है, तो एटलीस्ट सिक्योरिटी रिस्क जो लोगों को होता है, सबसे बड़ा इशू ये है कि इसी वजह से लोग फिर क्या करते हैं, मूव करते हैं फिर चीज़ों को। वो वाली चीज़ें जो ठीक है, मुल्क के हालात हमेशा से यही सुनते आ रहे हैं बचपन से कि ख़राब हैं और नाजुक वक्त से गुजर रहे हैं हम लोग, लेकिन डिसीजन जो होते हैं ना वो हमारे यहाँ हमेशा से ये रहा है कि जो गवर्नमेंट आती है अपनी नई चीज़ लेके आती है 1.5 साल 2 साल के लिए। पॉलिटिकल गवर्नमेंट के मामला अलग होते हैं। निगरान चूँकि कहीं से एफिलिएटेड नहीं होती और उसका काम इलेक्शन कराना होता है, उस दौर में जब ये चीज़ें हो रही हैं तो इसको आप कैसा देख रहे हैं? नहीं, निगरान का काम बेसिकली है ये चीज़ के फॉर द टाइमिंग वो करते हैं, लेकिन उसका कोई खास बेनिफिट नज़र नहीं आएगा आगे। हम लोग देखते हैं कुछ अरसे तक नज़र आएगा, उसके बाद ख़त्म हो जाएगी सारी चीज़ें। वो परमानेंट स्ट्रेटजी बना के जाएँ इस तरह से कि वो आगे जाके इम्प्लीमेंट हो। ठीक है, आपसे मैंने मज़ीद ही बात करनी, आप इसमें क्या राय रखते हैं? सर, इट्स ऑल अबाउट, अगर जॉब की अगर बात की जाए तो जॉब आजकल तो है बहुत, लेकिन कैपेसिटी अमाउंट की है। अमाउंट और सैलरी नहीं पूरी हो रही है इंसान को। अगर आप डॉलर की बात कर रहे थे इससे पहले, तो डॉलर अमीर बंदे के लिए डॉलर कुछ भी नहीं है। आम आदमी डॉलर के साथ क्या करेगा? ठीक है, उसके तो डॉलर का फ़र्क ही नहीं पड़ता। आम आदमी को सिक्योरिटी चाहिए, साजगार माहौल चाहिए। जी हाँ। और सनतकारों के हवाले कुछ पेशे में है अच्छे लोग भी है, कुछ पेशे में गलत लोग भी। जैसे हमारे एरिया में केमाड़ी के ले लो, केमाड़ी में कुछ जो पुलिस है अच्छे वर्कर भी है। अच्छा, केमाड़ी से बड़ी चीज़ें बरामद हो रही हैं स्मगलिंग की। जी, ऐसा क्यों है? कल रात की भी यही बात है। कल रात में काफ़ी पुलिस ने काफ़ी जो है मदद की हमारी, जो स्मगलर्स है उनको काफ़ी अच्छी तरीके से पकड़ा भी। जैसे हमारे यूसी के जो मोहम्मद आसिफ खान है, जो ना एक MLA रह चुके हैं, उनके बड़े भाई हुमायूं खान जो एक्स MPI रह चुके हैं, तो उनकी वजह से पहले वो नून लीग में थे, आखिरी दफा पीपल्स पार्टी में थे। हाँ। अब अगले इलेक्शन में पता नहीं कहाँ होंगे। कहाँ होंगे? सियासी लोग हैं, सियासी लोग हैं, इनका कोई मुंह मेहमानी नहीं होता। हाँ, लेकिन कब अब मैं स्टार्ट से लेकर अब तक हम लोग बैकग्राउंड से PTI के सपोर्टर्स हैं, और वो उनको जो ना आगे सपोर्ट ही नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारे एरिया में कोई इसका कोई सिस्टम है ही नहीं। ठीक है, और इस तरह हर एरिया में यही सेम सिस्टम है। ठीक हो सर, आप क्या कहते हैं इन मामलों को, आप कैसा देख रहे हैं? मैं कहता हूँ कि केयर टेकर जो PM आए हैं उनका काम है कि आवाम की टेक केयर करें, ना कि अब देखें नॉर्मल सी बात है कि डॉलर जो है ना कम हो रहा है। अब कम हो रहा है, इस पर आम इंसान के ऊपर क्या फ़र्क पड़ा है? कुछ नहीं पड़ रहा। उसकी बेसिक नीड्स पेट्रोल है। अब हम जिस तरह सैलरीड क्लास हैं, हमारा काम क्या है, जो हमारा खर्चा पहले 5,000 6,000 में पेट्रोल होता था, वो आज आप देखें कि वो कहाँ पहुँचे, 350 में पहुँच गया। क्योंकि पर लीटर पेट्रोल की प्राइस में इजाफा हुआ है, कंटिन्यूसली बढ़ लिया, 25 रुपये 26 रुपये। इस चीज़ का आम आवाम के ऊपर बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है। ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है। कोई शक नहीं है। अब दूसरी चीज़ ये है कि
इलेक्शन की अभी तारीख तो दे दी है जनवरी के एंड में, बट मुझे नहीं लगता कि जनवरी के एंड में टाइम दिया, अभी तारीख नहीं आई है। टाइम दिया ऑब्वियसली वो होने भी अच्छा, नहीं। इससे पहले जो हमारे कराची में स्पेशली जो मामलात हैं, चाहे वो स्नैचिंग के मामलात हों, चाहे वो सरहद पार जो है वो स्मगलिंग के मामलात हों, इसमें काफ़ी डेवलपमेंट और एग्रेसिव डेवलपमेंट हमें दिखाई दे रही है। इसको आप कैसा देखते हैं? एग्रेसिव डेवलपमेंट दिखाई तो दे रही है, लेकिन देखें ना, इससे अभी हमारा आर्मी चीफ ने क्या कहा कि स्मगलिंग को रोकेंगे, डॉलर को नीचे लेके आएंगे, लेकिन बात वही है ना कि बेसिक नीड्स पूरी नहीं होंगी इससे। बेसिक नीड्स पूरी करने के लिए कोई जो हमारे पीएम है वो कोई इनिशिएट ले जिससे आम इंसान को फ़ायदा हो, बल्कि आम इंसान को कोई फ़ायदा नहीं होगा स्मगलिंग रोक। लॉन्ग टर्म में इसका फ़ायदा है, बट अभी की ज़रूरत क्या है कि अभी मैं कल एक वीडियो देख रहा था जिसमें एक रक्शे वाले की हालत ख़राब हुई भी थी। इसी तरीके से रोज़ाना स्नैचिंग हो रही है। एक आम आवाम जो नॉर्मल बंदा है वो मोबाइल लेके नहीं, भले उसके पास बड़ा मोबाइल है, छोटा मोबाइल है, वो छोटा मोबाइल भी नहीं छोड़ रहा है। तो इस चीज़ को टेक केयर करें तो काम होगा। ठीक हो गया। आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है, कराची में रहने वाले को किन किन चीज़ों को जो है वो जहन में रख के अपनी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए? चीज़ें तो काफ़ी सारी हैं। ऑब्वियसली सबसे पहली चीज़ तो आवाम पे महंगाई है। ठीक है। पेट्रोल भी एक्सपेक्टेडली मेरे ख्याल से आगे जाके भी और बढ़ेगा, जो आवाम पे अल्टीमेटली आएगा। अब आप शॉपिंग पे चले जाएं या ट्रैवलिंग कर रहे हो या कुछ भी हो, रेट्स उसी हिसाब से ही रहते हैं। तो सारा प्रेशर अल्टीमेटली आवाम पे ही आ जाता है। वर्किंग क्लास उस प्रेशर को कैसे देख रही है? देखिए, कर तो सभी रहे सम हाउ एनी हाउ। अपने ऑल्टरनेट जिनके पास हैं वो ऑल्टरनेट अपने अरेंजमेंट्स कर रहे हैं, और जिनके पास नहीं है वो फिर उसी तक कोशिश कर रहे हैं, सर्वाइव कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, सर्वाइव कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। जैसे बहुत सारे लोग हैं जो कार पूलिंग कर लेते हैं, ऑल्टरनेट वेज हैं, कर लेते हैं, लेकिन ऑब्वियसली टफ होता है वो। ठीक है, टफ है। वर्किंग क्लास, बहुत सारे चैलेंजेस हैं। भाई ने कहा कि इन इक़दामात से आम आवाम को जो है वो कोई इस वक्त तो फेवर नहीं मिलेगा, इन द लॉन्ग रन ज़रूर मिलेगा, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे अजनास शक्कर के जो कंटेनर या कहें पूरे वेयर हाउस में लाखों की तादाद में बोरियां बरामद हो रही हैं। अगर यही शक्कर और यही अजनास लोकल मार्केट में आ जाएं और रेट कम फॉर श्योर कर पाएंगे, तो आप इसको कैसा देखते हैं? देखें, आवाम का स्पेसिफिकली रहा ही यही हमेशा से कि इन चीज़ों में जो वो जिसको कंप्लेन करना चाहते हैं वो कहते हैं हमें आगे से महंगा आ रहा है, हमें इस तरह से महंगा। तो बड़े बड़े माफिया इसमें इन्वॉल्व हैं। लोग कोशिश भी करते हैं, ऐसा नहीं है, बीच में आके लोग कोशिश करते हैं कि रेट गिरा दें चीज़ों के, लेकिन बड़े बड़े माफिया होने की वजह से पूरी लॉबियाँ बनी होती हैं, उसकी वजह से ये चीज़ें नहीं आ पाती हैं नीचे। इन चीज़ों पे आप कोई सवाल करना चाहेंगे? हुकूमत वक्त को बताना चाहेंगे जो इस वक्त काफ़ी स्टांस कर रहे हैं अग्रेसिवली? हुकूमत वक्त को सारी चीज़ें पता है और वो बेहतर अंदाजे चलाना जानते हैं सारी चीज़ें, लेकिन वो चला नहीं पाते हैं, चाहे वो उनकी मजबूरी हो चाहे वो नियत ना हो। अच्छा, सियासी हुकूमतों की कोई मजबूरी होती है? मजबूरी होती है, पर्सनैलिटीज़ की वजह से मजबूरी होती है, हो जाती है, कुछ शख्सियत ऐसी होती है, कोई हल्का वहाँ वो काम नहीं कर पाते या अहकामात नहीं दे पाते। बैरियर्स आते हैं, ज़ाहिर है बैरियर्स आते हैं, क्योंकि जिस तरह का माहौल में हम पले बड़े, हमें पता है कुछ पर्सनैलिटीज़ ऐसी होती हैं उनका इन्फ्लुएंस रहता है। ओके, तो ये वाली चीज़ें इस शहर में माजी में जिनका इन्फ्लुएंस रहता था, अब तो उनका इन्फ्लुएंस नहीं है। तो बाकी दूसरे छोटे छोटे बाकी डोमेन्स में छोटे, हम इनको ऐसे कह लेते हैं, बड़े इन्फ्लुएंसर का वक्त चला गया, छोटे छोटे इन्फ्लुएंसर का बहुत वक्त आ गया। टाइम फिर आ जाएगा, वो मसला नहीं है। अच्छा, आ जाएगा इंशाल्लाह। चले, एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? बिल्कुल। चले, थैंक यू वेरी मच। और भी लोगों से मैंने आपसे बात करनी है। जी भाई, आप कैसे हैं, क्या काम करते हैं? जी, मैं ऑडिटर हूँ और चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ बेसिकली। चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, तो मेरे चार्टर्ड अकाउंटेंट भाई मुआशी चैलेंजेस को आप कैसा देख रहे हैं, और उसके साथ साथ जो हालिया हुकूमत वक्त के निगरान हुकूमत के इक़दामात हैं आवाम की सपोर्ट के लिए, स्मगलिंग को रोकना, डॉलर को कंट्रोल करना, इन चीज़ों को आप कैसा देखते हैं? देखें, बहुत अच्छी बात है कि हुकूमत इक़दामात ले रही है, और ऐसे समझें हुकूमत बहुत क्यूरियस है चीज़ों को टेक ओवर करने में जो पिछली हुकूमत से फेल्योर्स हुए हैं। तो हम तो ऐसा देखना चाह रहे हैं कि जैसे बीच में अब आर्मी ने भी एक टेक ओवर किया था कि वो डॉलर्स के स्टोरेज जो कर रहे हैं लोग, उनके खिलाफ वो क्रैक डाउन स्टार्ट करेंगे। तो बहुत अच्छी चीज़ है और बहुत नाइस चीज़ है। हम यही चाहते हैं इसी पैशन के साथ, इसी पेस के साथ वो कंटिन्यू करें, ताकि जो मुल्क में एक डिसबैलेंस हो गया है फॉरेन करेंसी रिजर्व्स का, ये फिर से बैलेंस हो जाए और हम बैक टू द ओल्ड डेज आ जाएं, जब इतनी इन्फ्लेशन नहीं थी, जब इतनी मुश्किलातें नहीं थी और पेट्रोल के रेट्स नहीं थे, तो हम वहाँ पे आ जाएं। आप क्या समझते हैं कि इसका इम्पैक्ट इन द लॉन्गर रन किस तरह से रहेगा? क्योंकि जिस तरह से अजनास पकड़ी जा रही हैं आज तक कभी हमने देखी नहीं है। इतने बड़े बड़े वेयर हाउसेस के अंदर गाड़ियाँ, यू नेम इट, यू हैव इट, पता नहीं कौन कौन सी चीज़ें उसके अंदर हैं। तो वो अगर लोकल मार्केट में आ जाती हैं, क्योंकि ऑब्वियस ही बात, एक पूरा का पूरा सिस्टम होगा, कानूनी मामलात के बाद ये मामला होगा, तो डू यू एक्सपेक्ट और क्या चाहते हैं कि ये आए तो फिर ताकि बाकी कीमतों चीज़ों के रेट जो है वो नीचे आए?
देखें बिल्कुल हुकूमत बफर स्टॉक्स मेंटेन करती हैं, वो इसलिए होता है कि चीज़ों के रेट्स मुनासिब रहें, लेकिन ये जो स्टॉकिस्ट हैं वो रेट बढ़ा देते हैं। तो अगर ये हुकूमत करती रहेगी चीज़ों के रेट्स जो हैं यकीनन नीचे आएंगे, लेकिन ये बात है ये निगरान हुकूमत है और ये 6-8 महीने की हुकूमत है और हम चाहते हैं कि ये फॉर एवर 90 दिन वाला मामला है, लेकिन आप 6-8 महीने की बात 6-8 महीने बोलते हैं, ठीक है। अगर ये क्रैकडाउन चलता ही रहेगा और जो आइंदा आएगी गवर्नमेंट क्रैकडाउन चलता रहे, बिल्कुल ये एक प्रेशर चलता रहे, अगर ये इन एक्शन ही रहेंगे ये लोग एजेंसियां और ये जितने भी स्पेशल फोर्सेज हैं डिपार्टमेंट्स इन एक्शन रहेंगे तो यकीनन ये इन्फ्लेशन कम हो जाएगी और हम इसको बहुत वैल्यू करते हैं, बहुत अच्छी चीज़ है। तो जो फिर एक्सटर्नल इम्पैक्ट है वो ज़रूर रहेगा, इंटरनल इम्पैक्ट काफ़ी हद तक मालूम हो जाएगा और एक्सटर्नल तो बिल्कुल रहेगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका भाई। आपकी क्या उम्मीद है ये जो जैसे हमने आपकी किमाड़ी के हवाले से आपने बात की कि पुलिस और ये सारे के सारे इकदाम कर रहे हैं, अभी जैसे ऑडिटर भाई ने हमें बात की है, तो चाहते हैं कि ये सिलसिला चलता रहे ताकि जैसे कि अभी भाई ने कहा अगर ब्रेकडाउन से अगर इस तरह काम चलता रहे तो मैं भी अगर काम इस तरह चलता रहे तो हुकूमत जो है ना रिलीफ मिल सकती है। जैसे आपने कहा कि कभी कभी काफ़ी चीज़ें पकड़ी गई है, बड़े बड़े कंपनियों से बहुत सी चीज़ें पकड़ी है, अगर उसी पकड़ाई हुई चीज़ से अगर आवाम को अगर रिलीफ मिलता है तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर उनको अगर इसी तरह पेंडिंग पे रख दिया जाता है तो इसी तरह जो है ना आवाम में पीछे रहेंगे और सब पीछे रहेंगे। मतलब शॉर्ट टर्म नहीं होना चाहिए, शॉर्ट टर्म नहीं होना चाहिए इसको। ठीक हो गया। और मजीद इनको जो है ना मैं नज़र आ रहा है काम चल रहा है और काम नहीं भी चल रहा, लेकिन जहाँ पर जो काम चल रहा है तो उनको चाहिए कि उनको कंटिन्यू करता जाए और एक्शन लेता जा रहा है उस पर। अगर एक्शन होगा तो सबके लिए रिलीफ होगा। अब अगर आप पेट्रोल को देखा जाए, पेट्रोल को प्राइस दिन ब दिन हाइक होती जाती है। अब जैसे कि मैं खुद हूँ, अगर मेरी सैलरी अगर मैं 60,000 प्लस भी हूँ, मैं फिर भी वो पेट्रोल अफोर्ड नहीं कर सकता पर मंथ, क्योंकि मुझे आने जाने में मसला होता। अगर वो पेट्रोल की प्राइस कम हो जाती है तो आवाम के लिए भी रिलीफ हो जाती है। ठीक हो गया। इट्स नॉट अबाउट पेट्रोल, चीनी भी है, राशन भी है, काफ़ी चीज़ें है जिसमें रिलीफ होनी चाहिए उसमें। बहुत शुक्रिया भाई, आपने वक्त दिया। सर कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो ये बताएं किस शोबे से वाबस्ता हैं? मैं एक फर्म से वाबस्ता हूँ, प्राइवेट फर्म है। प्राइवेट काम कर रहे हैं। सर प्राइवेट आदमी जो है वो हालातों वाक़यात पे ऑफकोर्स बड़ा नज़र रखे हुए गहरी हालिया जो इकदाम हैं लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से भी और स्मगलिंग को रोकने के हवाले से, इनको आप कैसा देखते हैं और इनके क्या इम्पैक्ट आप दूर समझते हैं? कि स्मगलिंग तो ऑलवेज शुड बी स्टॉप। ओके, इसको रोकेंगे, आप इसको रोकना चाहिए और स्मगल तो कोई तरीका ही नहीं है। इसको प्रॉपर वे पे लाएं, इसको डॉक्यूमेंटेड करें। ये है कि गवर्नमेंट हो कोई भी इदारे हो, इसे डॉक्यूमेंटेड करें। अब काफ़ी अग्रेसिवली वो काम हो रहा है इस पर, जो कि शायद बहुत पहले रोका जाना चाहिए। ऑफकोर्स वो पब्लिक को रिलीफ मिलेगी प्रॉपर्ली आने में, इसमें हमें कम प्राइस में मिलेगा ये। एंड व्हाट्स मोर, क्या कहना चाहेंगे कि इस वक्त जो इकदाम हो रहे हैं वो आपको दूररस नताइज के साथ लग रहे हैं या शॉर्ट टर्म लग रहे हैं? अगर इसको होल्ड करें, इस चीज़ को कैरी ऑन करें, हम इसकी समरा बात से फ़ायदा आगे भी देख सकते हैं। वी अंडरस्टैंड इट। बहुत शुक्रिया। शॉर्ट टर्म नहीं होना चाहिए, इसको लॉन्ग टर्म होना चाहिए और इसी कंसिस्टेंसी के साथ चलना चाहिए, ये लोगों का कहना है। एक छोटी सी ब्रेक हम लेते हैं, जो कंसर्न लोग हैं उनसे भी बातचीत करते हैं और उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी आपके सामने रखते हैं कि किस किस तरीके से इन मामलात को वो बेहतर होते देख रहे हैं और इसके क्या क्या नताइज हमें हासिल हो सकते हैं। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाजरीन। इस वक्त हमारे साथ कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साबिक सदर ए क्यू खलील साहब मौजूद है। काफ़ी हमेशा वोकल हमें चैम्बर में भी मामलात में दिखाई दिए और उसके अलावा भी रिसेंटली मुलाकातें भी बड़ी हुई हैं। चाहे निगरां वफाकी वज़रा के हवाले से बात की जाए, जो इक़दाम है हालिया उनको कैसा देख रहे हैं, क्योंकि मुख्तलिफ अदवार उन्होंने देखे हैं। खलील भाई बहुत शुक्रिया, टीम मुआज़ को अपने वक्त दिया। मुआशी मामलात में हम हमेशा से ही फंसे रहे हैं, लेकिन इनमें से निकलने के लिए हर बार तरजीहात चेंज होती हुई हमने देखी हैं। इस बार जो अग्रेसिव अगेंस्ट स्मगलिंग इकदाम किए जा रहे हैं लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज की जानिब से, और काफ़ी कामयाबी भी उन्हें मिल रही है, डॉलर के रेट में भी हमने मामला देखे हैं। आप इसको कैसा देख रहे हैं और क्या ये लॉन्ग टर्म लगता है? देखें, मैं ज़ाती तौर पर ये समझता हूँ कि जितने भी इदारे हैं, अगर वो अपनी तमाम जो जिम्मेदारियाँ उनके ऊपर आयद होती हैं, अगर वो ये काम करें तो हमें इसकी स्पेशली मुहिम किसी की ज़रूरत ना पड़े। बदकिस्मती से मैंने इस मामले में वज़ीर आज़म साहब को भी तवज्जो दिलाई थी कि 36% 35% अगर लाइन लॉसेस हो रहे हैं तो उसकी ज़िम्मेदार भी तो कोई कम हो गया ना। आप उनको बिजली तो फ्री दे रहे हो मुलाजमीन को, लेकिन उनसे ये नहीं पूछ रहे कि इस 36 का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है। हमारे यहाँ एडॉकिज़म तो है। एडॉकिज़म जब होता है तो वो ये होता है यार रुक जाओ, इधर 2-4 महीने सख्त हैं
और ये ज़रा पीरियड निकल जाए फिर उसी तरह चलेंगे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त IMF ने हमसे रिपोर्ट मांग ली कि जी ये जो डॉलर आपने नीचे करके लाए हैं, ये जो आपने स्मगलिंग के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन किया है, इसकी हमें रिपोर्ट दें। देखें, इसकी अहमियत बड़ी ये है कि हमारे मुल्क पे पहले ये इल्ज़ाम लगता है कि हमारे यहाँ गवर्नेंस प्रॉब्लम नहीं, हमारे यहाँ गवर्नेंस है नहीं। जो सूबाई हुकूमतें हैं, अगर वो चाहें, ये मेरा अपना एनालाइज है, तो 50% प्राइसेस आज भी कम हो सकते। सियासी हुकूमत के दौरान हमने नहीं देखा, निगरान हुकूमत आई तो ये इकदाम हो गए, तो इस चीज़ को आप कैसा देख रहे हैं? बात यह है कि सियासी हुकूमतों के साथ सारे सौदेबाजी जो है वो होती है, वो मुख्तलिफ जो उनको पता सब कुछ होता है, लेकिन कि ये फ़लाने का हल्का है, यहाँ पे फ़लाने का SP है, यहाँ फ़लाने का डिवीज़, तो इस वजह से ये प्रॉब्लम होता है। जहाँ फ्री हैंड मिलता है लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी को और ज़मानत भी मिलती है कि जी ये काम करना है। मसलन वाटर हाइड्रेंट के ऊपर आपने कब से हाथ नहीं डाला? मेरा ख्याल है सैकड़ों मरतबा ये मैं कहता रहा हूँ कि जी पानी बाज़ार में ख़रीद के जो मिल रहा है लाइन से क्यों नहीं आता। आप ये देखिए कि ये चीज़ें सारी प्रमोट हो रही हैं माफियाज़ की। ट्रांसपोर्ट, आप कराची की मिसाल ले लें, ट्रांसपोर्ट क्यों नहीं आती आपके यहाँ? ट्रांसपोर्ट इसलिए नहीं आती कि ट्रांसपोर्ट आपने एक माफिया को हवाले किया हुआ है, ट्रकिंग एक माफिया के हवाले किया है, सड़कें तोड़ने, गटर बंद करने, सेवरेज, ये वो सारे। अब इन माफियाज़ पे हाथ डालने के लिए जब जिस कुव्वत की ज़रूरत है तो मालूम ये होता है कि इसकी बैकिंग वहाँ है, इसकी बैकिंग वहाँ है, इसकी पॉलिटिकल है, इसकी। तो अगर गवर्नमेंट वाकई, आने वाली गवर्नमेंट भी अगर ये चाहती है, अब देखें इस शहर में मैंने वज़ीर आज़म जो थे साबिक, उनसे भी ये बात की थी कि जी 70% अगर आप इस शहर से कंट्रीब्यूशन ले रहे हैं तो कोई ऐसा प्लान बनाएं कि 10-15% लाजमन इस शहर को मिल जाए। मुख्तलिफ लोगों से हमने बात की, आप ही की कम्युनिटी के, वो कहते हैं कि जी अब की बार ऐसा लग रहा है, जो हाल ही एक बड़ी मुलाकात थी और उन्होंने प्रोग्राम में भी डिस्कस किया कि चीज़ें कंसिस्टेंट रहेंगी। आपका क्या? उन्होंने हमेशा ये तवज्जो भी दिलाने पर यही कहा कि हम इसको कंसिस्टेंट रखेंगे। लेकिन देखें, आर्मी का काम ये नहीं है। आर्मी का बेसिकली जो प्राइम काम है वो सरहदों की हिफाजत है, मुल्क के दिफा को मजबूत करना है। अगर हम आर्मी से ये सारी चीज़ें यही कराएंगे, सवाल ये है ये जो सिविल ब्यूरोक्रेसी है इसकी जिम्मेदारी क्या है? ये किस चीज़ की हमसे तनख्वाहें ले रहे हैं? PIA देखें खसारे में जा रहा है, रेलवे जा रहा है, स्टील मिल जा रहा है, उनकी तनख्वाहें आपको यहाँ से चाहिए। और जिसकी तनख्वाह नहीं बढ़ती कि जी 35% तनख्वाह नहीं बढ़ी, वो रोड पे आ जाता है। लेकिन इनका एहतसाब जब तक नहीं होगा, देखिए प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है, आप मिसाल के तौर पे किसी चीज़ के मैनेजर हैं, आपसे सवाल होता है कि जी आपके मैनेजर से आपका इतना स्टाफ था, आपकी तो ये कारकर्दगी नहीं रही, तो आपको हम क्यों कंटिन्यू करें? वहाँ इस किस्म की कोई चीज़ ही नहीं है। वो समझता है एक दफ़ा मैं आ गया, मेरी नस्लें जो हैं वो सरकारी माल खाएंगी, कोई पूछने वाला नहीं है। इसी तरह जो कानून साज असेंबलियों में लोग पहुँचते हैं वो भी उनके सपोर्टर बन जाते हैं। नतीजा ये है कि ये लोग सियासी निज़ाम से इसीलिए आजिज़ और तंग हो जाते हैं कि वो जो निज़ाम एक सुपरमेसी जो होनी चाहिए वो वहाँ नहीं होती। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम के इस हिस्से में हम मौजूद हैं कराची चैम्बर में और कराची चैम्बर के सदर तारिक यूसुफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम गुफ्तगू करेंगे और बिज़नेस कम्युनिटी के को इस वक्त लीड कर रहे हैं और कराची चैम्बर में हज़ारों की तादाद में जो है वो बिज़नेस मेंबरान जो है वो रजिस्टर्ड हैं। अब उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस वक्त की डेवलपमेंट के हवाले से और कैसे मामला को आगे जाके देख रहे हैं। तारिक साहब बहुत शुक्रिया, टीम आवाज़ को आपने वक्त दिया। तारिक साहब, जो हालिया डेवलपमेंट निगरान हुकूमत के दौर में हमें दिखाई दे रही है, क्योंकि वक्त हो गया है महीने से जो वक्त आया है इनके आने के बाद, कराची में बड़े ताबड़तोड़ जो है वो अग्रेसिव एक्शंस लिए जा रहे हैं। स्मगलिंग का मामला जो कभी आज से पहले कंट्रोल नहीं हुआ उसको नकब लगाने की कोशिशें की जा रही हैं। आप इसको कैसा देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीनन मौजूदा हुकूमत ने, निगरान हुकूमत ने स्टेप्स लिए हैं। आपने नकब लगाने की बात की, मैं इसे प्लग करने की बात करूँगा। ओके। और डॉलर्स की लीकेजेस को प्लग किया गया है और हमने देखा कि एक महीने में तकरीबन जब से ये अनाउंसमेंट आया है 12 रुपए के करीब इंटरबैंक में ओपन मार्केट, इसी तरह ओपन मार्केट में तो 330 रुपये से वापस इसी लेवल पर आ गया। तो यकीनन देखिए, अगर हम लीकेजेस को कंट्रोल कर लेंगे तो इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट ही आना है इकॉनमी पे। और सबसे पहले हम डॉलर को देखते हैं। और अगर आप अशिया की स्मगलिंग की बात करते हैं, देखिए स्मगलिंग जो है ना वो डायरेक्ट कन्फ्लिक्ट में है लोकल मैन्युफैक्चरिंग से। अगर आप एक चीज़ स्मगल करते हैं तो उसकी वजूहत क्या होती है कि इवेजन ऑफ टैक्स, किसी चीज़ की इंपोर्ट पे पाबंदी नहीं है फिर भी स्मगलिंग होती है, उसकी वाहिद वजह इवेजन ऑफ टैक्सेस है। और जब आप कोई टैक्स इवेट करके उसकी प्राइस कम कर लेते हैं
तो फिर लोकल इंडस्ट्री में उसका बनना या बनते हुए कंटिन्यूसली बिकते रहना या उस इंडस्ट्री की सर्वाइवल का सवाल हो जाता है। तो ये ज़रूरत इस बात की है कि मुल्क के अंदर माशी तरक्की के लिए इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ तवज्जो दी जाए, स्मगलिंग को चोक किया जाए, उसके बाद ही मुल्क तरक्की की राह पे चल सकता है। अगर ये एक और लेवल हमारे साथ सामने रहेगा मुस्तकिल, जिसकी वजह से हमारी जो इंडस्ट्री है वो पनप ना पाए, तो ये तो यकीन हमारे पाकिस्तानियों के साथ जाती है। और वैसे आदाद शुमार नहीं है, लेकिन जो चीज़ें इस वक्त दिखाई दे रही हैं, चाहे वो डॉलर या करेंसी के हवाले से हो और मज़ीद इक़दाम उस हवाले से किए जा रहे हैं। अब तो घरों की भी बात आ रही है कि जहाँ जहाँ लोगों ने स्टॉक किया हुआ है, स्मगलिंग पे बड़े पैमाने पे हम ये देख रहे हैं। और जो क्वांटिटी हालिया वक्त में देखी जा रही है वो आज से पहले कभी नहीं देखी गई। आपका तजर्बा क्या कहता है कि किस किस्म के अनासर इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं, क्योंकि ये एक पूरा का पूरा चेन का सिस्टम है। अनफॉर्चुनेट हालात रहे। ओके, बैंकों के पास डॉलर नहीं थे, लोगों ने दूसरी राहें अडॉप्ट की जिससे ये प्रमोट हुआ। ओके, when the legally dollar availability was not there, then the black money got the chance to flourish, and ये उसी वजह से मतलब एक अच्छी सिस्टम या मार्केट उसने अंदर बनाई हुई है, बना ली और ज़्यादा बढ़ गई जब हमारे पास ऑफिशियली बैंकों से एलसीएम खुलने में। इस बात को भी अब तकरीबन 1 साल हो चुका है। मैंने अक्टूबर में चार्ज लिया और नवंबर से अब मैं कराची पोर्ट पे हुए फंसे हुए कंटेनर्स के क्लियरेंस के सिलसिले में एफर्ट्स करता रहा। फिर एलसीआ खुलने का स्टेज आया नेक्स्ट स्टेज में। तो ये सारी जो है ऑफिशियल एक्टिविटीज़ के रुकने की वजह से। तो आई थिंक देयर इज़ अ रीज़न फॉर दिस प्रमोशन, अदरवाइज इतना नहीं था जितना कि ये शॉर्टेज की वजह से। आप क्या समझते हैं, क्योंकि माजी में भी हमने इस किस्म के इक़दाम देखे, इस पैमाने नहीं देखे जो आज का पैमाना है, तो कंसिस्टेंसी और पॉलिसी को आगे ले जाने किस हद तक आप समझते हैं कि वो इधर रहे? अगर नहीं रहेगी तो फिर तो मामला कटाई में। देखिए, ये तो अरबाब इक़्तिदार का डोमेन है कि वो इसको किस तरह कंटिन्यूटी देते हैं। इसकी कंटिन्यूटी मुल्क का सर्वाइवल है। इसका बंद हो जाना स्मगलिंग का इस मुल्क के लिए ज़रूरत है। डॉलर्स अगर हमारे पास, देखिए ना, हम तो सब बातें करते रहे कि डॉलर्स के जब 30 रुपये का फ़र्क हो गया तो रेमिटेंस जो है वो अनऑफिशियल आने शुरू हो गई। ये तो एक साइकिल है यार, नेचुरल साइकिल है। हमने ये भी प्रपोज किया है कि जो बाहर से डॉलर आते हैं, जो हमारे वर्कर्स बेचते हैं, उनके लिए कोई ऐसा इंसेंटिव स्कीम होनी चाहिए कि वो ज़रूरतन बैंकिंग चैनल के ज़रिए पैसे भेजें। अभी रिसेंट पास्ट में जब ये कीमत कम हुई, स्पेशली ओपन मार्केट में, तो इंटेंसिव मुख्तलिफ जो है मराहत देने की बातें ज़रूर हमें हुकूमत की तरफ से सुनने में आई हैं। तो आप इसको कैसा देख रहे हैं कि वो किस हद तक प्रमोट कर सकते हैं? अगर हम इसमें कामयाब हो जाते हैं, इसमें कुछ कंस्ट्रेंट्स हैं, जैसा कि हमें बताया गया है कि 2 प्राइसेस डॉलर की फॉरेन रेमिटेंस में इंसेंटिव की सूरत में अगर आती है तो वो अभी उसमें कुछ दुश्वारियाँ हैं। अगर ऐसा हो जाएगा, जैसा कि और दूसरे ममालिक में है, अगर ऐसा हो जाएगा तो यकीनन इट विल हेल्प इन चैनलाइजिंग द मनी फ्रॉम आवर वर्कर्स अब्रॉड। कराची चैम्बर जो है वो हर फोरम पे लगा है, मसरूफ़ है। साबिक़ वज़ीर आज़म साहब ने हमारी जब एक्सपोर्ट ट्रॉफ़ी की डिस्ट्रीब्यूशन थी, आपको पता है, उसमें उन्होंने इमीडिएट एक्शंस के लिए सारे पाकिस्तान के फेडरल लेवल्स के सेक्रेटरीज़ को यहाँ हमारे पास भेजा और कहा कि हमारे से सारी प्रॉब्लम लेके विदिन 24 आवर्स उन्हें रिपोर्ट करे, उन्होंने करे। और उसी स्टाइल में चलते हुए निगरान वज़ीर आज़म साहब ने भी कराची में हमारे साथ डिटेल्ड मीटिंग की, सारी बातें हमारी सुनी। इससे पहले बजट के सिलसिले में भी हमने जो प्रपोजल दिए थे उसमें भी मेरा ख्याल है कि 60% से ज़्यादा हमारे प्रपोजल जो एक्सेप्ट हुए। तो हमारा तो ये ऑन गोइंग प्रोसेस है कि हम जो ताजे पिरादे की दुश्वारियाँ हैं, जो परेशानियाँ हैं, जो रुकावटें हैं, जो कंस्ट्रेंट्स हैं, उनको हुकूमत तक पहुँचाएँ और उसके मुख्तलिफ अदवार आपने देखे। अब एक रनिंग हुकूमत से केयर टेकर सिस्टम आ गया। केयर टेकर सिस्टम में जो इक़दाम हम देख रहे हैं, स्पेशली जिस बात से हमने ये गुफ्तगू का आगाज़ किया था, स्मगलिंग और ये एक्टिव एफर्ट्स, वो पॉलिटिकल गवर्नमेंट में क्यों हमें इस तरह से नहीं दिखाई? हमें पाकिस्तान के लिए सोचना चाहिए, हमें पाकिस्तान के लिए करना चाहिए। और कब तक नहीं करेंगे? हम 75 साल में कहीं नहीं आए। एक्चुअली हम 75 साल में हम अनफॉर्चुनेटली गुज़श्ता 2-3 दिहाइयों में बजाय ऊपर जाने के नीचे की तरफ चले गए। मुझे याद है कि कराची में डॉज डाट गाड़ी बनती थी, कराची में मोटर कारें बनती थी।
और वो सन 60 के ज़माने की बात है। अभी हमारे पास एक कोरियन डेलीगेशन आया था, उन्होंने कहा हम आपसे सीख के गए थे, हम तो निकल गए, आप रह गए। हमारे सामने हमें कह के, ये बड़ी अहम बात, यस, और इसमें गलतियाँ हमारी। तो हमने वी हैव लॉस्ट द ट्रैक, आई वुड से। हमें जो है अपने मुल्क की तरफ फोकस करना चाहिए, और उसी में हमारी भी और हमारी नस्लों की बकाया। You've said Pakistan first, तो how do you see at this time जो हालात और वाक़यात हैं, हम इस मामले से फुली तौर पर कितने वक्त में निकल सकते आप अगर 20 दिन में 3% डॉलर को इम्प्रूव डिप्रिशिएट कर सकते हैं, तो 20 महीने में आप कितना कर लेंगे, आप खुद हिसाब लगा लें। ये तो एफर्ट्स पे डिपेंड करता है, और अगर इसको हमने इंटेंसिफाई किया अपने नेशनल एफर्ट्स को, तो कोई वजह नहीं है कि अच्छा ना हो। तारिक साहब, बहुत शुक्रिया टीम आवाज़ को अपने वक्त दिया। प्रेसिडेंट कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स तारिक यूसुफ साहब, हमेशा इनसे बात करके एक पॉजिटिव और तगड़ी वाइब आती है, और जो इस वक्त में हमें बड़ी ज़रूरी चाहिए भी, एज एन इंडिविजुअल भी, एज अ कॉम भी, क्योंकि पाकिस्तान के लिए अब हम सब ने मिल के एफर्ट करनी है। जो एफर्ट का सिलसिला इस वक्त शुरू हुआ है, उसमें कंसिस्टेंसी और पॉलिसी को एक लॉन्ग टर्म जो है विजन के साथ ले जाना ही हम सबकी बेहतरी के लिए, और तारिक साहब की बातों का भी कंक्लूजन यही है। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, स्टेक होल्डर से भी बात करते हैं और उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी रखते हैं कि उनकी क्या प्लानिंग्स हैं, वो किस तरफ इन मामलों को लेकर जा रहे हैं, ताकि मजीद बेहतरी आए, स्मगलिंग और इस तरह के तमाम बुरे कामों का खात्मा हो, और इकोनॉमिक रिवाइवल और इंडस्ट्रियलाइजेशन को फ़रोग मिले। तो शायद एक इंडिविजुअल जब ऑन जॉब आएगा, जॉब क्रिएशन होगी, तो वो अच्छी से इस इकॉनमी में अपना हिस्सा शुमार कर सकेगा। ब्रेक के बाद हमारे साथ वेलकम बैक। नाज़रीन, प्रोग्राम के इस हिस्से में जो शख्सियत से मैंने गुफ्तगू करी और सारे सवालात उनसे करने हैं, वो इस वक्त निगरां सूबाई हुकूमत में वज़ारत दाखिला पर बराजमान हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब। ऐसे हम बात करेंगे हालिया जो कच्चे का इनका विजिट रहा वो भी, और जो बड़े अग्रेसिव एक्शंस हो रहे हैं हमें दिखाई दे रहे हैं, और इतनी बड़ी मकदार में आज तक कभी चीज़ें रिकवर होती नहीं देखी हैं, उन पर हम उनसे बात करेंगे। ब्रिगेडियर साहब, बहुत शुक्रिया, आपने टीम आवाज़ को वक्त दिया। जब आपने ये टेक ओवर किया और चीज़ों को देखा, और फिर एक वफाक की तरफ से या जो अग्रेसिव स्टांस रहा है, उस पर कराची में बड़ी सरप्राइजेस हमें दिखाई दे रहे हैं, और कंसिस्टेंसी के साथ हर रोज़ एक नई खबर है, और हर रोज़ भारी मिकदार में चीज़ें पड़ रही हैं। अब मैं स्टार्टिंग फ्रॉम करेंसी कर लेता हूँ, तो ये सिलसिला ना थमने वाला कब तक जारी रहेगा? देखें, जब हम आए थे तो मैंने बड़ा क्लियर कहा था, हमारा फोकस जो है ना वो 3-4 चीज़ों के ऊपर है। नंबर 1 कि कराची में स्ट्रीट क्राइम को हम खत्म करेंगे। नंबर 2 बात ये थी कि जो ड्रग माफिया है, ख़ास तौर पे ये बच्चों के साथ जो लड़के फर्स्ट स्कूल के, कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ के, आइस है, फिर हैश है, फिर उसके बाद ये गुटखा है, इसके खिलाफ हम बहुत सख्त ज़ीरो टॉलरेंस करेंगे। और थर्ड था ईरानियन, ये जो यहाँ ख़ास तौर पर अफगानी जो इनलीगल इमिग्रेंट्स आए हुए हैं उनके क्रैकडाउन करेंगे, दे आर द बिग सोर्स ऑफ क्राइम, क्रिमिनल एक्टिविटीज़। और फिर था कि ये जो डीजल और स्मगलिंग हो रही है, इसमें हमने बड़े सख्त करें, बॉर्डर को हमने सिंध को और बड़ी सील करना था, और जो भी ऑयल आता है, डीजल आता है, छाली आती, जो गैर मुल्की कपड़ा आता है, हम उसको पकड़ेंगे। और लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट बात कि हम कच्चे में डिकॉइट्स का ऑपरेशन करेंगे। तो ये हमारे पॉइंट थे, और इस पे फिर हमने आके बड़ी सख्त मीटिंग की है, जिसमें कोर कमांडर की इंस्ट्रक्शन थी, चीफ आर्मी स्टाफ की थी, चीफ मिनिस्टर हमारे, उन्होंने इसको कहा। फिर हमने मीटिंग भी की, और सब ने हमने नए DIGs, नए SPs, नए DSPs और नए SHOs लगाए। डायरेक्शन क्लियर थी कि इन चीज़ों में हमें फोकस करना है। भी आपके सामने ड्रग्स के खिलाफ, स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, कितनी तादाद में ये नशावर चीज़ें पकड़ी जाती हैं, फैक्ट्रियाँ पकड़ रहे हैं। फिर उससे आपने ये देखा बड़े बड़े वेयर हाउस निकल रहे हैं, जहाँ इतनी ज़्यादा सामान था वो निकल रहा है, और इस पर कस्टम इंटेलिजेंस, रेंजर्स। अब क्यों, पहले क्यों नहीं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इट्स अ पॉलिटिकल विल। अगर आप चाहते हैं और आपके पॉलिटिकल विल है, आपने डिटर्मिन किया होगा करना, देन नथिंग इज इम्पॉसिबल, और ऑल थिंग्स आर डूएबल। जब आप सियासी पोस्टिंग नहीं करेंगे, अनप्रोफेशनल लोगों को नहीं लगाएंगे, उसके बाद जो डिजर्विंग लोग हैं, फील्ड एक्सपीरियंस वाले, उनको लगाएंगे। और अभी आपको 3-4 हफ्ते में और इसमें ज़्यादा इजाफा नजर आए, क्योंकि आपको हमारी 6 से 7-11 बजे तक रात को पुलिस नजर आएगी, रेंजर हॉटस्पॉट्स पर नजर आएगी। सूबाई जो हमारे वज़ीर आला हैं
उनकी तरफ से, वज़ीर आला की तरफ से अहकाम आ गए हैं कि जी राइट टू किल वाला जो मामला कुछ इस तरह की भी है? नहीं, राइट टू किल नहीं है, वो तो ऑर्डर वो भी कानून और इंसाफ के मुताबिक चीज़ें, वी विल नेवर टेक लॉ इन आवर हैंड्स। ओके, इंस्ट्रक्शंस आर वेरी क्लियर। अगर पुलिस मुकाबले में वैसे वो मारा जाता है, दैट इज डिफरेंट थिंग, बट अगर पकड़ा जाता है तो कानून के मुताबिक उससे फायर कटेगी और उसके कोर्ट पे फैसला करना है। प्रोसिक्यूशन एविडेंस जो इन्वेस्टिगेशन होती है वो होगी, उसके बाद वो करेंगे। बट नॉट एट ऑल, कभी भी कानून को नई हाथ में लिया जाएगा, ये हमारी बड़ी क्लियर इंस्ट्रक्शन है। आवाम से जब हमने इस बारे में बात की, काफ़ी पॉजिटिव हैं, काफ़ी कंफ्यूज भी थे, और ये भी उनकी तरफ से वो आ रहे थे कि कमेंट्स के जी अगर अब हो सकता है तो पहले क्यों नहीं, इसका आपने जवाब दिया। लेकिन फिर सेम टाइम वो ये भी कहते हैं कि यार कंसिस्टेंसी रहेगी, तो इस चीज़ में वो थोड़े से कंफ्यूज भी हैं, कुछ कॉन्फिडेंट है कि रहे, क्योंकि जो वाइब्स अब आ रही हैं वो थोड़ी सी पॉजिटिव है, जो कि इस शहर में एटलीस्ट नहीं आई थी। हाँ, स्ट्रीट क्राइम में अभी थोड़ी सी और काम करने की बात है। इनको देखें, हमने पूरा जोर लगाना है कि कराची को क्राइम फ्री कर दें। Okay. उसके बाद ये ड्रग माफिया की जो हम करेंगे, फिर ये स्मगलिंग का जो चक्कर है, ये डीजल ऑयल सारा ख़त्म कर देंगे। हम इंशाल्लाह इतना काम करेंगे, और अवाम, अगर हम, मुझे खुशी होगी जब अवाम खुद अपनी खुशी से आके टीवी पे कहेंगे नहीं वी आर रियली हैप्पी, एंड अभी आज देखिए हम फैमिलीज कर रहे हैं बच्चों के साथ, हमें कोई डर नहीं है, दैट इज द रिवॉर्ड टू अस। और उसके बाद अगर ये स्टैंडर्ड फिट कर देते हैं और फिर नई गवर्नमेंट आती है नई मैंडेट के साथ, मेरे ख्याल में दे विल हैव टू इंश्योर कि उसको फॉलो करें। कमांडर ने भी और CM ने भी ये बात की कि कितने लाख टन हमने जो है वो चीनी पकड़ी है, इधर आटा पकड़ा है। तो अब हम ये देख रहे थे कि कितनी जल्दी से जल्दी इसका फैसला कराया जाए, और उसके बाद ये आवाम को कंट्रोल रेट पे हम जो है ना तमाम आटा चीनी डिलीवर करें, चाहे यूटिलिटी स्टोर करें या किसी और, ताकि आवाम को ट्रिकलिंग इफेक्ट आना चाहिए। पकड़ लिया, आवाम को कोई फायदा, क्योंकि माजी में ये हुआ तो एक यंगस्टर ने हमसे पूछा भी था कि पकड़ लिया, लेकिन उसके बाद और हमसे भी सवाल किया कि आप भी फॉलो अप नहीं करते। yes. तो ऐसा तो नहीं है कि जब ये सिस्टम चला जाता है तो फिर आगे जाके फिर चीजें, हम उससे पहले जो पकड़ेंगे, आज भी ये चीफ मिनिस्टर ने और कोर कमांडर ने ये बात की कि कोशिश करेंगे कोर्ट से जल्दी ये जो अब कोर्ट प्रॉपर्टी बनती है इसको रिलीज कराई जाए कानून के मुताबिक, और उसके बाद ये सस्ता जो है कंट्रोल रेट पे आटा, चाहे यूटिलिटी स्टोर्स हों या कोई शॉप बना दें, ये गाड़ियों में जाके उस रेट पे दे दें जिस पे आवाम को बड़ा रिलीफ मिले, और ये आवाम को पता चले कि वाकई हमें अब चीज़ें सस्ती मिल रही हैं। ओके, 3-4 दिन आपने जो है वो कच्चे के एरिया में गुजारे, उन स्पॉट्स को भी विजिट किया, फिर हमें खबरें भी मिली कि जी पुलिस की नफरी रेंजर्स भी तैनात होगी। कुछ एरियाज बड़े शदीद इफेक्टेड हैं, स्पेशली अगर हम कश्मीर की तरफ बात करते हैं। खासतौर माइसल को आज पुलिस हम दोनों साथ गए थे। ओके, और हम यहाँ से ट्रैवल किया लड़काना से हम गए शिकारपुर, फिर वापस आए रात लड़काना मेरे, अगले दिन फिर हम कानकोट गए, फिर वहाँ से हम कोटकी गए, उससे पहले आप कश्मीर गए। कश्मीर में वो जगह पर हम गए कच्चे में छाप, कभी पहले कोई नहीं गए, थे वो सरप्राइज कि वो क्या जवान भी कह रहे हैं कि जी आप हमें तो यहाँ कभी कोई आज तक होम मिनिस्ट्री IG पुलिस नहीं आए हैं। ओके, ताकि हम वी वांटेड टू गिव रीअश्योर कि वी आर देयर फॉर यू, और आपको रिसोर्सेज भी देंगे। हमने खुद देखी भी क्या चीज़ों की कमी है वो देखी। दैन वी ट्राइब हमने कोटकी गए, अब कश्मीर से अपने पता सागर का बड़ा मशहूर एक चल रहा था, तो लकीली हम पहुँचे उसी दिन, वो वापस आ गया। फिर हम कानकोट में उसकी पूरी फैमिली से सागर से भी मिले, एंड ही वाज सो हैप्पी। मुझे इतनी खुशी हुई कि उसके पेरेंट्स, उसकी मदर, उसके ये खुद भाई, खुद जिस तरीके से खुशी थे, दैट इज मोस्ट सेटिस्फाइंग। कश्मीर में आपके सामने अभी भी 2 हमारे ब्रोई थे जो पठान उठा लिए थे ट्रकों ने, उनकी वो भी चल रही, इंशाल्लाह वो भी आ जाएंगे। घोटकी में आपने देखा हो कि हम जब गए तो उससे 1 दिन पहले एक आपने वहाँ पर एक हिंदू का ब्लड किया था, इमीडिएटली हमने पुलिस और रेंजर्स भेज दिए, उन्होंने कार्टन किया, और वो उसको भी एक जख्मी पकड़ लिया डाकू, और एक वो नहर पे गिर गया, वो मर गया। ओके, तो ये चीज़ें बहुत पड़ी। फिर हम चक्कर में गए, आपने देखा होगा कि वहाँ पर जाके हमने 12,000 वेपन एमुनेशन, 112.7, 8-9 ये AK-47 ये भी रिकवर किए हैं। अब रेंजर्स पुलिस पूरा ऑपरेशन तैयार है इंशाल्लाह, और फिर हम करेंगे भी टारगेटेड बेट, इट्स नॉट कि हम अंधाधुंध चले जाएंगे। 1-1.5-2 माह पहले जो साबिक वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब कच्चे के कुछ एरियाज़ में गए जहाँ चेक पोस्ट बनाई जा रही थी, तो उन्होंने स्पीच में लोगों को कहा था कि जी हम कुछ महीनों के लिए जा रहे हैं, वापस हम आ जाएंगे। लेकिन जो हालात वाक़यात उस दौरान उसके बाद रहे वो काफ़ी बयान के काबिल नहीं है, उसकी खबरें बनी हैं और लोगों ने देखी हैं। तो इस तरह की मामलात में अब ये विल और ये अग्रेसिव स्टांस दिख रहे हैं, और आपने आगाज़ में कहा कि जी मज़ीद आगे चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी, तो ऐसा ना हो कि वक्त ख़त्म हो जाए
और फिर हमारे यहाँ ये वक्त ख़त्म होने के बाद जो चेंज ओवर होता है तो चीज़ें धरी की धरी नहीं, आई थिंक वी आर वेरी डिटरमिन्ड। जितना टाइम हमें है, चाहे 3 महीने 4 महीने हैं, जब इलेक्शन आउट तकरीबन उन्होंने कर दिए हैं, उस दौरान में इलेक्शन काम भी होगी, लेकिन ये काम चलता रहेगा। हमें वो मैन पर चाहिए 1 हफ्ता पहले, वो हम जैसे भी करेंगे मैनेज करेंगे। लेकिन साथ मैंने ख़ास तौर पर अनाउंस किया था कि जिस एरिया में, जिस सरदार के एरिया में अगर कोई अबडक्शन होती है, देन दैट सरदार वी विल होल्ड दैट सरदार रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि वो एरिया में उनका होल्ड होता है। ऐसे उनकी मर्जी शामिल हो या ना हो, लेकिन उनको ज़रूर पता चल जाता है। तो हमने कहा जी फिर अगर तवान दे जाए तो वो खुद देंगे, लेकर आएंगे, और अगर ये पता चला कि उस सरदार के खुद इन्वॉल्वमेंट है, देन उसके खिलाफ हम जो भी कानूनी कार्रवाई वो भी करेंगे। रिक्वेस्ट है सब सरदारों से भी कि प्लीज़ कोऑपरेट विद अस। आपके अपने जो ट्राइबल डिस्प्यूट्स हैं वो उसकी भेंट आप आम आवाम को नहीं चढ़ाएं। नंबर 2, आप इसमें डिकॉइट्स को जो उनमें भी इन्वॉल्व ना करें, और साथ ही साथ फरमाइए ये कि कच्चे और पक्के में दोनों में ऑपरेशन करेंगे। इस तरह के डिकॉइट्स के खिलाफ ऑपरेशन करेंगे, और जो उनके ईयर राइज होते हैं ना, वो होते हैं पथारीदार, वो होते हैं मिडल मैन, वो होते हैं वहाँ के ये जितने भी इन्फ्लुएंस जानने पोलिटिकल इन्फ्लुएंस के होते हैं, उनके कौम के होते हैं। तो हमने उनको भी पिक करना है और उधर वो ऑपरेशन करना है, ताकि दोनों को साइमल्टेनियस करके इनको डिस्कनेक्ट करें। लास्टली, कराची में सर जो स्ट्रीट क्राइम वाला मामला है, जो आपकी पहली प्रायोरिटी है, उसमें काम ज़रूर हो रहा है, लेकिन उस तरह के नताइज अभी नहीं आ रहे हैं, और लोग काफ़ी शिकायत कर रहे हैं, और अब तो बल्क रेस्टोरेंट्स भी जो है वो लूटे जा रहे हैं। इस बारे में आप क्या कहें? देखिए, अभी 2, 3, 4 दिन पहले SHO पोस्ट में DSP अभी तक नहीं हुआ, इलेक्शन कमीशन भेजी हुई है। आज या कल जिस दिन DSP SHO अपने एरिया में तक दिन हो जाते हैं, अपने थानों में जाके बैठ जाते हैं, उनको भी हमने कहा जी कि आपने 3-4 दिन रोज़ाना घंटे देने हैं, आवाम शिकायत लेके सुने उनके पास, और बड़े रिस्पेक्ट से उनको करें, बिकॉज वी आर देयर सर्वेंट्स, वी आर नॉट देयर मास्टर्स। ये क्लियर होना चाहिए। और फिर जब पुलिस निकली होगी, रेंजर्स निकली होगी, DSP निकला होगा, SP निकले होंगे, अपने एरिया में रात को बीट कर रहे होंगे, इट इज़ बिग चेंज। आप ये इंशाल्लाह 2-3 दिन में आपको ये भी नजर आ रहा है। ब्रिगेडियर साहब, बहुत शुक्रिया, टीम आवाज़ को आपने वक्त दिया। अगले 2-3 दिन में, और वो अहम मसला, क्योंकि जब ब्रिगेडियर साहब ने बात कही है तो बड़ी अहम है कि वी आर देयर सर्वेंट, वी आर नॉट देयर मास्टर। तो अपने आप बहुत सारे मामलात को ये बड़ा खुल के रख देती है। तो विल वेट एंड सी, क्योंकि अब तक दूसरे एरिया से तो काफ़ी मस्बत मामलात आ रहे हैं, और बड़ा अच्छा जो है वो फीडबैक भी आ रहा है, और आवाम की भी जो है उसमें काफ़ी वेलकम स्टांस है। आज के हम आवाज़ के प्रोग्राम से जुनैब खान और टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।